आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्लास स्पेशल होम गार्ड के लिए है, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? वेरी गुड। हड़प्पा सभ्यता की कब खोज हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 1921 करेक्ट आंसर होगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुंभलगढ़ का किला निम्न में से कहां पर है? किस राज्य में है? पहले ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटका में? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। जो कुंभलगढ़ का किला है राजस्थान में है, ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? परीक्षा में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से संबंधित पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। पहले ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ओटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा ओशियन थर्मल एनर्जी। ओटी का फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये यूपी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है निम्न में से किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? पहले ऑप्शन पढ़िए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा गुरु नानक देव करेक्ट आंसर होगा। गुरु नानक देव की जो जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। अब देखिएगा, गुरु नानक देव ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। पूछा जाता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस खेल में आपको बताना है बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल में, पोलो में या फिर शूटिंग में? ये ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। डी करेक्ट आंसर होगा, शूटिंग करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है किस शब्द में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो शूटिंग करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, शूटिंग सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वर्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मार्सेलो क्या है? देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। एक शब्द आपको दिया गया है मार्सेलो, आपको बताना है मार्सेलो क्या है। एक अमेरिकी भाषा है, ब्राजील का एक पोर्ट है, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है या फिर साइबेरिया का एक जानवर है? ये ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा, ब्राजील का पोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मार्सेलो ब्राजील का एक पोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सूर्य महोत्सव निम्न में से किस शहर से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो सूर्य महोत्सव है मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? तिरुवनंतपुरम से, चेन्नई से, जयपुर से या फिर हैदराबाद से? ये ऑप्शन है। ए करेक्ट आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर होगा। सूर्य महोत्सव मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है तिरुवनंतपुरम में। स्टेट का नाम पूछने तो आप लोग याद रखिएगा, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं?
बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। सबसे अधिक भारत जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। बी करेक्ट आंसर होगा, पद्मा करेक्ट आंसर होगा। पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में, तो पद्मा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिए। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किससे आपस में जुड़ते हैं? कौन सी जल संधि इन दोनों के मध्य है? वेरी गुड, 9 है क्वेश्चन नंबर। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिए। सी करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरिडा स्टेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य है फ्लोरिडा स्टेट, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? सफेद सीमेंट का, सफेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये ऑप्शन है। डी करेक्ट आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मेधा पाटकर निम्न में से किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मेधा पाटकर हैं, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। दिवाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे, सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। टाइम को याद रखिए, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए। डी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। डी सही उत्तर होगा। वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बताइए क्या है? यह जो प्रश्न है यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ए करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी करेक्ट आंसर होगा। तो अंग्रेजी है, इंग्लिश नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ए सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा, लाला हरदयाल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी पूछ सकते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा 1913 में, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहाँ पर स्थापना की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वेरी गुड, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर होगा। जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो मेघ गर्जन होता है वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तिरुचिरापल्ली निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ का शहर है? तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु का शहर है। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है पूछ लेते हैं, सभी लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी के तट पर है। किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखिएगा, कावेरी नदी के किनारे बसा है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए निम्न में से कौन सी फसल वर्ष भर बोई जाती है? उड़द, गेहूं, राई, या फिर मक्का। ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, मक्का करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, मक्का की जो फसल है वर्ष भर बोई जाती है, मक्का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ लें कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट है। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा, 1917 करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट ने। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कैसे होगी? तो ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों। सी करेक्ट आंसर होगा, माउंट मैकिनले करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं। माउंट मैकिनले नामक पर्वत कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर के लिए आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन दिए गए, बताइए विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान में, रसिया में, कनाडा में या फिर भारत में? ये ऑप्शन है। वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर होगा, कजाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1991 में, 1995 में, 1993 में या फिर 1997 में? ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा 1995 करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था 1995 में। बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। प्रज्ञा पुरस्कार आपको बताना है किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जो प्रज्ञा पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किनको दिया जाता है? हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को। तो बी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है प्रज्ञा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? किसने कहा था? निम्न में से किसने कहा था राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर सैयद अहमद खान? ये ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। देखिएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अरविंद घोष का कथन है, अरविंद घोष ने कहा था राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये यूपी की परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। रेगुलेटिंग एक्ट आपको बताना है कब पारित हुआ था? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब पारित हुआ था? 1773 में, 1771 में, 1785 में या फिर 1793 में? ये ऑप्शन है। वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर होगा, 1773 करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न को समझिए। तूर दाल को और किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया है? जो तूर दाल है और इसका अन्य नाम क्या है?
वेरी गुड। ये भी प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर। ए करेक्ट आंसर होगा अरहर। ए करेक्ट आंसर होगा अरहर की दाल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होम गार्ड की परीक्षा में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पॉलिटी में आर्टिकल से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा।